Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि मेरे बाप ने मरने से पहले आपका हाथ मेरे सर पर रखा था और कुछ नहीं तो उस मरे हुए इंसान का लिहाज कर लिया होता। लेकिन आप तो मुझसे शादी का ख्वाब देख रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं नहीं, आप कर रहे हैं। थोड़ा सा एहसान कर देने का मतलब ये नहीं है कि गुलबानो आपकी गुलाम है। जो आपका पालतू है ना शाहनवाज, उसे खिलाएं पिलाएं पैम्पर करें लेकिन अपनी हद तक रखें। मेरी जासूसी पे मत लगाएं। लकी है वो जो आज बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अब्बू को अगर ये सब पता चला ना सानिया, तो वो तुम्हारे ऑफिस जाकर हंगामा खड़ा कर देंगे। तो फिर क्या करूं? अगर कोई हल है तो तुम दोनों बता दो मुझे। अब्बू की बात मानती रही ना तो एक वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। अब अगर अल्लाह अल्लाह करके मिसेस गौरी के रेफरेंस से मुझे कोई जॉब मिल रही है तो कर लेने दो। तुम्हारे होश अभी तक ठिकाने नहीं आए ना? करती हूँ अभी मैं जमाल से बात, अभी करती हूँ। उस बूढ़ी रूह के सहारे कब तक उड़ लोगी और कितना? आजादी चाहिए ना तुम्हें मुझसे? जाओ आजाद किया। जिन लोगों को इंसानी जानों की कदर ना हो, वो किसी के वक्त की क्या कदर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मुझे भी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का शौक नहीं जहां आप जैसे लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपने सानिया जी, ये मुझे ये दिया आपको देने के लिए। ये क्या है? आपने लशारी इंटरप्राइजेज में इंटरव्यू दिया था जी, तो ये आपके लिए। अपॉइंटमेंट लेटर? लेकिन मेरा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर कैसे दे दी? ज्वाइन कब से करना है? कल से। अपॉइंटमेंट ही करना था तो इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? गलती मेरी है, मुझे इतना बोलना ही नहीं चाहिए था। वो तो अमीर है, पैसा है उसके पास। हम जैसे लोगों को नौकरी पर रखे या धक्के मार के निकाल दे, जूते की नोक पर रखे या गाड़ी से कुचलता हुआ निकल जाए। हम तो गरीब जरूरतमंद हैं। क्या होता जा रहा है तुम्हें सानिया? कैसी बातें करती रहती हो? चंद साल पहले का वक्त होता ना जब, तो मैं इस नौकरी की तरफ मुड़कर भी ना देखती। लेकिन जाते हुए सारे रास्ते यही दुआ करती रही कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए। मिसेस गौरी की सिफारिश की वजह से यहाँ सैलरी भी अच्छी मिलेगी। देखो ना, मजबूरियों ने मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी। अच्छा, ऐसी बातें नहीं करते। जानते हो शफक, पिछले 2 सालों से मैं एक रात भी सुकून से नहीं सो सकी। यूं लगता है कि दरवाजे पे खड़ा कोई ताक रहा है। हर वक्त दिल को यही धड़का लगा रहता है कि इधर मेरी आंख लगी और उधर वो ताक में बैठा दरिंदा हम पर वार कर देगा। खैर, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सुबह ऑफिस भी जाना है। सही है, सो जाओ।
आइए प्लीज। मिस सानिया, ये आपका कैबिन है और आप आज से शाहनाज साहब का असिस्ट करेंगे। बाकी काम मनाइल आपको समझा देगी। थैंक यू सर। योर वेलकम। मिस सानिया, मैं जानना चाह रहा था कि शाहनाज साहब के साथ काम करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई मीन जो कुछ कल हुआ। नो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या आप उन्हें पर्सनली जानती हैं? नहीं सर। ओके। मिस मनाइल, आप प्लीज को समझा दीजिएगा। श्योर। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिक्र ना करें, जब डील होगी मैं खुद आपको बताऊंगा। ठीक है ठीक है, अपडेट करना मुझे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी फिर दोस्त साहब, जैसा कि तुमने कहा था, उस लड़की को अपॉइंट कर लिया। इनफैक्ट आज ही से उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आप मिस मिनाल से कहें कि उन्हें सारा काम समझा दें। मैं नहीं चाहता कि लाशारी साहब को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो। लाशारी साहब को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर तुम्हें हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हैं फिरदौस साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगा? इस उम्र में ही तो दिल के प्रॉब्लम हो जाते हैं। आपने उसका एटीट्यूड देखा? दिमाग का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके साथ दिल का प्रॉब्लम नहीं होगा। एनीहाउ, मिस मिनाल से काम समझा रही है और तुम भी जरा उसे नरमी से पेश आना। लाशारी साहब की भी ताकीद यही है। ठीक है ठीक है, मैं कल। हाँ जी, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ठीक है। सर, मैं कुछ बात करना चाह रही थी। ठीक है, ऑफिस में आइए। जी मिस सानिया, कहिए। सर, मैं बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, मैं एक्सक्यूज करना चाह रही थी। कीजिए। जी, एक्सक्यूज कीजिए। आई एम सॉरी सर, कल मैं काफी मिसबिहेव कर गई आपसे। इट्स ओके।
कर्टेसी होती है। कुछ कहा आपने? नो सर। वैसे मिस सानिया, समझदार वही लोग होते हैं जो अपनी गलती को वक्त पे मान लें। आप बहुत समझदार हैं। हेलो रेशम, इस टाइम पे तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? कीती रे आप? क्या हुआ रे आपको? मर गई रे आप। मार डाला इन जालिमों ने उसे। क्या? मैं सिर्फ शाहनवाज से मोहब्बत करती हूँ और शाहनवाज से शादी करना चाहती हूँ। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने इतना बड़ा इल्जाम। बचाओ! नहीं नहीं शाहनवाज नहीं, बचाओ! इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया मलिक साईं। आपकी गुलबानो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बकवास बंद कर। तेरी इतनी हिम्मत तू अच्छी तरह से जानता था। गुलबानो, हवेली की इज्जत, हवेली की इज्जत को रोल के रख दिया तुमने। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरे बच्चे को छोड़ो। ऐसे उठाकर बाहर फेंक दो। नहीं, इधर आ। उठा उसको। नहीं, क्या कर रहे हैं? अम्मा जी, आपको अल्लाह का वास्ता छोड़ दे मेरे लिए। अब जब करो, खत्म हो गया है आज से इसका रिश्ता। तू चल मेरे साथ। आज के बाद तुम हवेली में रहेगी। क्या कह रहे हैं आप मलिक साईं? तू हवेली की इज्जत है। ये क्या कर रहे हैं साईं आप? क्या किया मैंने? मुझे हाथ लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे खातिर मैंने अपने सगे बेटे को हवेली से निकाल दिया, फिर जमीनें तुम्हारे नाम कर दी। तो मेरे ऊपर कौन सा एहसान किया आपने? आपने तो अपने दिल का चोर छुपाने के लिए सब कुछ किया और अपने बेटे के काले करतूतों पे पर्दा डालने के लिए। साईं, आप फिक्र ना करें, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगी और ऐसी खिदमत करूंगी। हाँ, तो सारी रात तक जाग दे पे मलिक साईं, कुछ लियावा खान वास्ते। नहीं, हक नहीं है मुझे। तू जा यहाँ से। पर मलिक साईं। कहा ना, जा यहाँ से, जाओ। जी जी मलिक साईं। सगे बेटे की फिक्र ना हो, उसे मरे हुए दोस्त का क्या ख्याल? हमारी जगह अगर कोई गैरतमंद बाप होता ना, तो अपने बेटे पर उंगली उठाने वाली लड़की का मुंह नोच देता, ना कि उसको धक्के देकर इस हवेली से बाहर निकालता। खेती समझ
बस करो ये रोना धोना। जिसने जाना था वो चला गया। हमारे बिजनेस में कोई हर्ज नहीं आना चाहिए। सलाम छोटी दीदी। वालेकुम सलाम शकूर चाचा, सब खैरियत है ना? जी, मलिक साहब कल से अपने कमरे में बंद है, न बाहर निकले हैं और न उन्होंने खाना खाया है। आपने उनसे खाने का पूछा? जी छोटी बीबी, मैंने पूछा था। मलिक साहब कहने लगे मुझे भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अब्बा जी को खुद देख लेती हूँ। जी छोटी बीबी। अब्बा जी वो अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, चाचा शकूर, अब्बा जी आंखें खोले, अब्बा जी, माँ जी, अब्बा जी आंखें खोले, अब्बा जी, माँ जी। रेहाब ने खुदकुशी की, लेकिन उसे बचाया जा सकता था गीती। लेकिन गुलशन जी और मजर ने साफ मना कर दिया उसे हॉस्पिटल ले जाने से। कहते हैं हमारी इज्जत है सोसाइटी। एक रेहाब थी जिसने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर ली, लेकिन इन लोगों ने अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाने से साफ मना कर दिया। इनके नजदीक अब कीड़े मकोड़ों की तरह की थी। इंसान नहीं है हम, सिर्फ पैसे जमा करके देने की मशीनें हैं। आपकी डेड बॉडी कहाँ है? पता नहीं, लेकिन गुलशन जी ने साफ मना कर दिया है कि इस घर से उसका जनाजा नहीं उठेगा। क्यों? मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं कीती, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी आवाज बंद करने के लिए तुम्हारा गला भी घोट दिया जाएगा, और इस घर से बाहर किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि एक रेहाब के बाद एक किसी बीमारी गई है। ऐसे कैसे? इस मजहर को तो मैं देखती हूँ। गीती, गीती, मदद! मेरे हाथ को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मारो। मारू? हाँ? हाँ? गीती! सर से। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अरे इतनी जगह तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया तुमने। हाथ छोड़ा मेरा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम्हें तुम जैसे घटिया इंसान पर मैं थूकूं भी ना। मरेगी तू मेरे हाथों से, मरेगी। छोड़ो मुझे। बहुत शौक है हवा में उड़ने का, बहुत शौक है ना। मैं तुझे सारे शौक पूरे कर। उसने खुदकुशी की थी, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल चल। गुलशन जी मुझसे मार डालेगा, प्लीज मुझे जाने दे। अपने अपनी मौत खुद दी है, हम कुछ नहीं कर सकते। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब पड़ी रह तू यहीं पर, और मैं देखता हूँ तुझे कौन निकालता है यहाँ से।
ये रही आपकी चाय और ये पराठा। शफक, जाकर मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल ला दो, शाम को आते हुए जमा करवाते हुए आऊँगी। पर चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं पी सकती ना, बहुत देर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। 15 मिनट से क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? अम्मी आप मेरे बॉस को नहीं जानती ना, बहुत खड़ूस है। थोड़ा लेट हो जाऊंगी तो इतना सुनाएगा कि सारा ऑफिस देखेगा। ये लो बिल। ये कुछ पैसे रख लो, शाम में ज़ैनब के साथ जाके घर का सौदा ले आना, मुझे देर हो जाएगी। पहली तनख्वाह मिल गई क्या? जी अम्मी, अल्लाह का बहुत शुक्र। और हाँ, रात में कुछ अच्छा पका लेना, सब्जियां खा खा के थक गई हूँ। चलें, खुदाफिज। शुक्र है अल्लाह का, इस लड़की के भी मुंह पे मुस्कुराहट देखने को मिली मुझे। पहली तनख्वाह का कमाल है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑफिस से जा रही है ना? आई मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, अभी मेरी बस आ जाएगी, चली जाऊंगी मैं। आप लेट हो जाएंगी। मैं पहुंच जाऊंगी सर टाइम पर। ठीक है, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर ये GRB की फाइल मेरे ऑफिस में रखवा दें। एक्सक्यूज मी सर। बहुत मजे की बिरयानी है सानिया। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत बहुत दिल से बनाई थी। वैसे एक बात है, शाहनवाज सर काम के मामले में जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हों, लेकिन जो रूल्स उन्होंने दूसरों के लिए बनाए हैं ना, खुद भी पूरी तरह उन्हें फॉलो करती हैं। अब देखो ना, अपने रूम में भी खाना मंगवा सकते हैं ना, लेकिन तमाम एम्प्लॉयज की तरह यहाँ कैंटीन में बैठकर खाना खाते हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि कोई ये ना समझे कि वो मिसेस लाशारी के रिश्तेदार होने का फायदा उठा रहे हैं। तो आप हैं जिसने अपनी गाड़ी से मेरे अब्बू की टांगे कुचल दी? सिर्फ एक हादसा था। हादसा आपके लिए था, हमारे लिए कयामत है। और मैं इसे मिसेस लाशारी का बेटा समझती रही। मिसेस लाशारी? ये मिसेस लाशारी का रिलेटिव है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? सर, कैन यू प्लीज जॉइन अस? मिनाल, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना खाना एंजॉय करें। अरे सर, सानिया के घर से बहुत मजे की बिरयानी आई है, आपको जरूर पसंद आएगी।
सानिया शायद अपना खाना मेरे साथ शेयर करना पसंद ना करे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, खाइए। ठीक है, थैंक यू। थोड़ी स्पाइसी ज्यादा है, मैं इतना स्पाइसी खाना खाता नहीं हूं। थैंक यू। ओके सर। अजीब बात है, सर को तो बिरयानी बहुत पसंद है। अरे दूर बाबा, आज बिरयानी बनी है? वो निशवा बीबी के लिए लेके जा रहा था। आपको भी तो बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। आज ऑफिस में यही सोचा था कि काश घर जाऊं और बिरयानी बनी हो। वाह। वो बाबा, ये आपने बनाई है? जी हाँ बेटा। क्यों, क्या आपको पसंद नहीं आई? नहीं, अच्छी है, मगर वो जायका नहीं है जो आज लंच में मैंने चखा था। लगता है वो जायका आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। जी, लेकिन जो लेकर आई थी उनसे बड़ा डर लगता है। तुम आ गए बेटा? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज, एक बुरी खबर है। क्या खाला? वो फातिमा का फोन आया था, बता रही थी कि तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है। क्या? घबराने की बात नहीं है, वो गांव के करीब हॉस्पिटल में ले गए हैं उनको। बस सुबह से तुम्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, तुमसे बात नहीं हुई तो फातिमा ने मुझे कॉल कर दिया। मैंने तुम्हारा और अपना सामान पैक कर दिया है, हम जा रहे हैं। ठीक है। इतनी अच्छी बिरयानी को रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि स्पाइसी बहुत है। आइंदा पूछूंगी भी नहीं। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सानिया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आती, बॉस है तुम्हारा, कैसे इंसल्ट कर देती हो तुम उसकी? थोड़ा तो लिहाज करना चाहिए ना। हाँ, तो उसे किसने कहा था कि मुझे लिफ्ट देने के लिए खड़ा हो जाए? लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। क्या पता किसी अच्छी नीयत से लिफ्ट दे रहा हो। कौन जाने अच्छी नीयत थी या बुरी। और वैसे भी अगर मुझे उसके साथ कोई देख लेता तो लोग 100 बातें बनाते। लोगों की इन्हीं 100 बातों की वजह से हम पिछले 2.5 साल से डर डर कर जी रहे हैं। ज़बानें तो अब भी बंद नहीं। वैसे सानिया, मैं सोच रही थी कि इतनी एहतियात का कोई फायदा तो हुआ नहीं। हम आज भी ऐसी लड़की की बहन कहलाते हैं जो अपनी शादी की रात घर से भाग गई थी। आज मैंने आदिल भाई को देखा। आदिल? वो पाकिस्तान कब आया? पता नहीं, बस वक्त कैसे बदल जाता है ना। एक वो वक्त था जब आदिल के मुल्क से बाहर जाने की खबर सुनकर सबसे पहले मिठाई हमारे घर भिजवाई गई थी। और एक ये वक्त है आदिल भाई पाकिस्तान भी आ गए। मिलना तो बहुत दूर की बात, किसी ने इत्तला तक देना गवारा नहीं समझा। हमें किसी की जरूरत भी नहीं है, हम अकेले ही बहुत खुश हैं। ये कहाँ रह गया आदिल? आ जाएगा। लो, आ गया। जी, तो अब बताएं क्या हाल चाल है आप लोगों का? अरे इतने साल बाद मेरा बेटा आया है घर। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती।
अगर बता नहीं सकती तो फिर खामोश रहो, देखते हैं कितना वक्त खामोश रह सकती हो तुम। आप तो यही चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊं। हाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। अब्बू अरे बेटा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि तुम माँ बेटे की बातें खत्म हो तो फिर मैं कुछ कहूँ। मैं खूब समझती हूँ आपकी बातों को, रहने दें आप लोगों ने लड़ना ना छोड़ा ना तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं इस तरह वापस नहीं जाने दूंगी अब तुम्हें। खैर से तुम्हारी शादी करूंगी, फिर ही तुम वापस जाओगे इंशाल्लाह। अम्मी, आपने वादा किया था ना कि हम इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी मैं इस मौजू पे बात? उस आनिया के करतूतों की वजह से हमारे घर की खुशियों को आग लग गई, तो उसके पीछे क्या मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूं? जब वो कह रहा है कि इस मौजू के ऊपर मत बात करो तो फिर क्यों छेड़ रही हो इस मौजू को? अच्छा चलें, छोड़े इस बात को। मैं सोच रहा था कि कल चचा की तरफ चलते हैं। उस वक्त तो मैं गुस्से में था, इसलिए तैमूर की ताज़ियत की कॉल नहीं कर सका। मगर अब तो मैं आ गया हूँ ना, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तुमने मेरे दिल की बात कर दी है। ऐसा करते हैं कि सुबह चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया आपको? एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, ना तो मैं उस घर में खुद जाऊंगी और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस आनिया ने हमें जलील करवा के रख दिया और तुम बाप बेटे उस घर का रास्ता ही नहीं बोल रहे हो। तो अम्मी, मैं कौन सी आनिया की खैर खबर लेने जा रहा हूँ, मगर तैमूर की ताज़ियत के लिए तो जाना है ना। इस ताज़ियत के बहाने जो पुराने रिश्ते बहाल होंगे ना, उसका रंग ही उतारना मुश्किल हो जाएगा बेटा। एक बात तो अब्बू सही कहते हैं, आपको कोई बात भी समझाना इंतहाई मुश्किल काम है। मुश्किल है तो मुश्किल ही सही। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने उस घर में कदम भी रखा ना, तो तुम मेरा मरा हुआ चेहरा देखोगे। अम्मी, अम्मी, जाने दो उसे बेटा। पता है कि तुम्हारी माँ के एतराज़ात जो हैं वो तो कभी खत्म नहीं होने वाले। नाइस, चलो अंदर चलो। चले आप। मैं उस पर हाथ उठा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। जिसने खुदकुशी की थी मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल। गुलशन जी प्लीज मेरी बात सुने। पूरी रात स्टोर से चीखने की रोने की आवाजें आती रही हैं। खुदा के लिए कुछ करें, वरना इस तरह वो रो रो कर चीख चीख के मर जाएगी। कुछ नहीं कर सकती मैं। और वैसे भी तुम क्या चाहती हो मैं करूं? बताओ मुझे। मजर को नहीं जानती वो, मजर के गुस्से को अच्छी तरह से जानती है। फिर क्या जरूरत थी इस तरह से ओवर एक्ट करने की, और वो भी एक पराई लड़की के लिए। रिहाब उसे अपने जैसी लगती थी। हमेशा कहती थी कि मोहब्बत के चक्कर में जैसे जलालत भरी जिंदगी मेरी हुई है, उसकी नहीं होने दूंगी। जलालत की जिंदगी उसने अपने लिए खुद चुनी थी। क्या जरूरत थी एक गैर के लिए अपनों को छोड़ने की? बताओ मुझे। गीती जैसी सारी लड़कियों का मसला ही ये है, शरीफ माँ बाप के सारे सिखाए हुए सबक एक सेकंड में किसी गैर के लिए भूल जाती हैं, और फिर अपनी सारी जिंदगी उस शख्स को गालियां देते हुए गुजारती हैं जिनकी मोहब्बत पे ईमान लाई थी। लेकिन मैंने मजहर से बात तो करनी है,
वो उसे माफ करता है या नहीं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती। मैं हमेशा गीती की तरफदारी करती हूँ, लेकिन इस बार उसने मजहर पे हाथ उठाया, आसानी से वो जान नहीं छोड़ेगा उसकी। क्या मैं मिलने जा सकती हूँ उससे स्टोर में प्लीज, एक दफा? रेशम जी, रेहाब के पीछे गीती ने मजहर के गुस्से को उकसाया। अब तुम गीती के पीछे मजहर को अपना दुश्मन बनाना चाहती हो? बनाना चाहती हो? Stupid. साते दिल